अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में इंटरनेट जारफ उर्दू पेपर 2 यूनिट 6 उर्दू नावल का आगाज़ व इर्तिका के मुतालिक 20 अहम मारूज़ी सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 3। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, ज़मानी एतबार से मिर्ज़ा हादी रसूआ के नावल की दुरुस्त तरतीब की निशानदेही कीजिए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अफ़शाए राज उमरावजन अदा शरीफ ज़ादा। अफ़शाए राज जो 1896 ईस्वी में शाये हुआ है, उमरावजन अदा जो 1899 ईस्वी में शाये हुआ, और शरीफ ज़ादा जो 1900 ईस्वी में शाये हुआ। सवाल नंबर 2 है, नावल फिरदौस बरी के मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नावल फिरदौस बरी को हैदराबाद में मुकम्मल किया गया था, ये दुरुस्त है। नावल फिरदौस बरी अब्दुल हलीम सर का इस्लाही नावल है, ये गलत है, ये तारीख़ी नावल है। फिरदौस बरी जो 9 अबवाब पर मुश्तमल है, उसको ऑप्शन नंबर 4 है, नावल फिरदौस बरी में हकीकी जन्नत को नहीं बल्कि फ़र्जी जन्नत को दिखाया गया है। सवाल नंबर 3 है, तारीख़ वफ़ात के एतबार से नावल निगारों के दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शौकत सिद्दीकी, कुर्रतुल ऐन हैदर, अब्दुल्ला हुसैन। शौकत सिद्दीकी का इंतकाल 2006 ईस्वी में हुआ था। कुर्रतुल ऐन हैदर का इंतकाल 2007 ईस्वी में हुआ था। अब्दुल्ला हुसैन का इंतकाल 2015 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 4 है, प्रेमचंद किस तहरीक के मुखालिफ थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रेमचंद किस तहरीक के मुखालिफ थे, उसके खिलाफ उन्होंने 1923 ईस्वी में रिसाला ज़माना में एक मजमून भी लिखा था। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सिद्दी तहरीक के। सवाल नंबर 5 है, प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल गौदान सबसे पहले किस ज़बान में शाये हुआ। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हिंदी ज़बान में। सवाल नंबर 6 है, प्रेमचंद ने बड़ी सच्ची और बेरहम हकीकत निगारी से काम लिया है और नावल को होरी की मौत पर उस तरह ख़त्म किया है कि सन्नाटा छा जाता है, ये किसका कौल है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अली सरदार जाफरी। सवाल नंबर 7 है, मुसन्नफ़िन के एतबार से किताबों के नाम दिए गए हैं, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, चांदनी बेगम, यह कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। फायर एरिया, ये इलियास अहमद गद्दी का नावल है। बस्ती, ये इंतजार हुसैन का नावल है। उदास नस्लें, यह अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। सवाल नंबर 8 है, नावल फसाने आज़ाद इब्तदाअन किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अवध अखबार में। अवध अखबार में इस अखबार के वो मुदीर भी रहे थे। इस अखबार में
फसाना अजायद नावल इब्तदान किस द्वारा शाये हुआ? ये सवाल कई बार नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, 5 से 6 मरतबा कम से कम। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले मैंने नावल के मुतालिक पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया है। अगर अभी तक आपने उस पे इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया है, अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा यूनिट वाइज मैंने भी वीडियो बनाया है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मेरा NTNet फ़रोग़ अदब से चैनल है, जहां पर उर्दू किताबें PDF में, उसके अलावा आपको उर्दू सवालात के अलावा फर्स्ट पेपर के भी सवालात और रोज़नामा एक बार भी मिलते हैं। सवाल नंबर 9 है, किस नावल का हीरो रूस और तुर्की की जंग में शिरकत के लिए जाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, फसाना आज़ाद के नावल जो है वो तुर्की, रूस और तुर्की की जंग में शिरकत के लिए जाता है। सवाल नंबर 10 है, नावल फसाना आज़ाद में आज़ाद की महबूबा का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हुस्न आरा। सवाल नंबर 11 है, नावल फसाना आज़ाद कुल कितनी जिल्दों पर मुश्तमल है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 4 जिल्दों पर मुश्तमल है। ये भी सवाल कई बार इम्तहान में पूछा गया है। सवाल नंबर 12 है, इनमें से कौन सा किरदार फसाना आज़ाद का नहीं है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, नवाब अमीनुद्दीन हैदर। सवाल नंबर 13 है, अब्दुल हलीम शरर की कौन सी तसनीफ़ तहज़ीबी तारीख़ का दर्जा रखती है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, फिरदौस बरी। फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर की तारीख़ी नावल है जो तहज़ीबी तारीख़ का दर्जा रखती है। सवाल नंबर 14 है, कौन सा किरदार नावल फिरदौस बरी का नहीं है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, तारीख़ ये किरदार जो है फिरदौस बरी का नहीं है। सवाल नंबर 15 है, इनमें से कौन सा किरदार नावल गौदान का नहीं है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शेख अली वजूदी। ये नावल फिरदौस बरी का किरदार है। सवाल नंबर 16 है, नावल उमराव जान अदा में उमराव जान की परवरिश किसने की? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बुआ हुसैनी। सवाल नंबर 17 है, इनमें से कौन सा नावल अब्दुल्ला हुसैन का नहीं है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मरहम। ये इलियास अहमद गद्दी का नावल है। सवाल नंबर 18 है, झेल में चंद नावलों के नाम और उनकी सने तसनीफ़ दिए गए हैं, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, बस्ती। ये 1979, कहीं पर 1980 भी दिया गया है। 1979 में लिखा गया है, 1980 में शाये हुआ। खुदा की बस्ती जो 1958 ईस्वी में शाये हुआ, उदास नस्लें जो 1963 ईस्वी में शाये हुआ, फायर एरिया जो 1994 ईस्वी में शाये हुआ।
सवाल नंबर 19 है, नावल बस्ती का मरकज़ी किरदार जाकिर जो तारीख का प्रोफेसर है वह कहाँ का रहने वाला है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, रूपनगर का रहने वाला है। सवाल नंबर 20 है, नईम और उज़रा किस नावल के मरकज़ी किरदार हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उदास नस्ल के ये मरकज़ी किरदार हैं। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।